हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है आपका फ़िज़िकल एजुकेशन। ओके, और ये वीडियो आपके मेजर और माइनर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है और ये आपका सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 1 है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये हम लोग का यूनिट नंबर 1 है और आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसको मैं चारों यूनिट जो है आपका एग्ज़ाम 30 को है। मैं ट्राई करूँगा कि कल तक आपका सारा कंप्लीट हो जाए। ओके, बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला यूनिट मैं अभी अपलोड कर दूंगा, उसके बाद सेकंड यूनिट मॉर्निंग में नाइट में, रात तक मैं अपलोड कर दूंगा और ट्राई करूंगा कि 2 यूनिट रात तक अपलोड हो जाए और 1 कल सुबह तक। तो ऐसे आपके चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे और चारों यूनिट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। कल तक मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा। ओके, और इस वीडियो में मैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा और ये वीडियो मैं आप सभी की डिमांड पे ही लेके आया हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर फिज़िकल एजुकेशन करा दीजिए। सो अब हम लोग फिज़िकल एजुकेशन करेंगे। एक बात और बता दूं आपको, जिन स्टूडेंट्स ने वोकेशनल में इन्हांसिंग कम्युनिकेशन स्किल लिया है जो कि इंग्लिश का पार्ट है, तो वो भी चैनल पे अपलोडेड है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया पॉलिटिकल साइंस का है, वो भी आपके चैनल पे अपलोडेड है। बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि आपका इकोनॉमिक्स का है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। सो सारी चीज़ें मैंने आपकी अपलोड कर दी हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, हिंदी का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, फिज़िकल एजुकेशन तो कर ही रहे, इंग्लिश हो, MIH हो, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। ओके, तो सब A to Z आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड सब आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये फिज़िकल एजुकेशन का पार्ट 1 है और चारों पार्ट कल तक सारे कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ओके, तो देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम ही है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। एक बात मैं आपको और बता दूँ, क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। ओके, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए है। सो किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि सिर्फ इंग्लिश में कराने पे हिंदी वाले बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो आपसे जो भी चीज़ें होंगी, मैंने ज्योग्राफी भी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड किया है और पॉलिटिकल साइंस का वोकेशनल भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड किया है। ओके, सो क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। मानव विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन। तो आपका जो साइकोलॉजी है मानव विज्ञान, वो मानव विज्ञान क्या है आपका? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फ्रायड, विलियम जेम्स, विल्हेल्म वंड या फिर स्किनर। ओके, स्किनर। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के, वो कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कौन है? विलियम वंड। ओके, विलियम वंड जो हैं आपके, वो क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ जिम इक्विपमेंट्स, जिम उपकरणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, खेल और व्यायाम में व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों और विनियमों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कोचिंग का अध्ययन। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मानव विज्ञान क्या है? तो मानव विज्ञान है आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, खेल और व्यायाम में व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज। मानव विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, ये एक धार्मिक विकासों पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन मिथ, या मिथों पर आधारित है। इट इज़ यूज साइंटिफिक मेथड एंड एक्सपेरिमेंट्स, यह वैज्ञानिक विधियों और प्रयोगों का उपयोग करता है। या फिर ये डिपेंड्स ऑन गेसिंग, यह अनुमान पर निर्भर करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका इट यूज साइंटिफिक मेथड एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि साइकोलॉजी इज़ एन आर्ट बिकॉज। मानव विज्ञान एक कला है क्योंकि इट यूज़ कलर्स, या रंगों का उपयोग करता है। इट हैज़ पेंटिंग, इसमें चित्र होते हैं। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल स्किल टू डील विद पीपल,
इसमें लोगों से निपटने के लिए व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूज़िक, यह संगीत पर आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल स्किल टू डील विद पीपल। इसमें लोगों से निपटने के लिए व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि वाई इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट्स। खिलाड़ियों के लिए खेल मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? टू सेलेक्ट यूनिफॉर्म चुनने के लिए, टू इम्प्रूव टेक्निकल रूल्स, तकनीकी नियमों को सुधार के लिए, टू मैनेज स्ट्रेस, मोटिवेशन एंड फोकस, तनाव, प्रेरणा और एकाग्रता को नियंत्रित करने के लिए, या टू जज गेम, खेलों का निर्णय करने के लिए। ओके, सो वाई इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट्स? सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि टू मैनेज स्ट्रेस, मोटिवेशन एंड फोकस, तनाव, प्रेरणा और एकाग्रता को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन। खेल मनोविज्ञान सहायता करता है किस चीज़ में? चूजिंग शूज़, जूते चुनने में, हैंडलिंग क्राउड, भीड़ को नियंत्रण करने में, मेंटल प्रिपरेशन ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी में, मेकिंग स्टेडियम बनाने में। तो जो आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? मेंटल प्रिपरेशन ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी में। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर। खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? मतलब आवश्यकता है तो किस कारण की वजह से? फिटनेस टेस्टिंग, फिटनेस परीक्षण के लिए, अंडरस्टैंडिंग एथलीट इमोशन एंड बिहेवियर, खिलाड़ी की भावनाएं और व्यवहार को समझने के लिए, डिज़ाइनिंग स्पोर्ट्स वियर डिज़ाइन करने के लिए, या मेकिंग मेडल बनाने के लिए। तो आपका जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मनोविज्ञान की आवश्यकता है वो क्यों है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग एथलीट्स इमोशन एंड बिहेवियर, खिलाड़ी की भावनाओं और व्यवहार को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंक्लूड्स। खेल मनोविज्ञान का क्षेत्र शामिल करता है, क्या शामिल करता है आपका? इक्विपमेंट्स डिज़ाइन, उपकरण डिज़ाइन, टूर्नामेंट शेड्यूलिंग, टूर्नामेंट अनुसूची, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, एंजाइटी कंट्रोल, व्यक्तित्व विकास, प्रेरणा या चिंता नियंत्रण, या स्कोर कीपिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंक्लूड्स है वो क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, एंजाइटी कंट्रोल, व्यक्तिगत विकास, प्रेरणा, चिंता और नियंत्रण करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़, खेल मनोविज्ञान क्या है? स्टैटिक एंड थियोरेटिकल, स्थिर और सैद्धांतिक, ओनली रिलेटेड टू फिजिकल परफॉर्मेंस, केवल शारीरिक प्रदर्शन से संबंधित, या डायनेमिक एंड प्रैक्टिकल, गतिशील और व्यवहारिक, ओनली फॉर कोचेस, केवल कोचेस के लिए। तो आपका जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमिक एंड प्रैक्टिकल, गतिशील और व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डज नॉट इंक्लूड्स। खेल मनोविज्ञान में शामिल नहीं होता, क्या शामिल नहीं होता है? स्किल लर्निंग, कौशल सिखाना, या फिर इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन, ग्राउंड मेंटेनेंस, मैदान का रख रखाव, या लीडरशिप ट्रेनिंग, नेतृत्व परीक्षण। तो क्वेश्चन में बोला कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करती। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपकी क्या इंक्लूड नहीं करती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड मेंटेनेंस। ओके, मैदान का रख रखाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच फील्ड बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। कौन से खेल मनोविज्ञान का सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को होता है? म्यूज़िक, स्पोर्ट परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर। तो किस फील्ड का बेनिफिट जो है, विच फील्ड बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, खेल प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वोकेशनल का आपका पॉलिटिकल साइंस वोकेशनल, इंग्लिश वोकेशनल और इकोनॉमिक्स वोकेशनल, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल, प्रोसीजर इन इंडिया। ओके, कुछ ऐसे ही एक टॉपिक है। तो तीनों के मैंने वोकेशनल के कोर्सेज़ के वीडियो 75 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ओके, सो आप चैनल पे जाके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, और इसी चैनल पे आपको अगले सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 4 तो चल ही रहा है, मतलब 4th का तो अपलोड ही कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर का भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिसकी चीज़ की आप डिमांड करोगे मैं सारी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आप सभी का जो प्यार है, सपोर्ट है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, हर एक चीज़ के लिए आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओके, ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें।
आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर गोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन खेल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है? फिजिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट, शारीरिक शक्ति में सुधार, यूनिफॉर्म डिज़ाइनिंग, इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस थ्रू मेंटल ट्रेनिंग, मानसिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदर्शन को बढ़ाना, या स्टेडियम डेकोरेशन, स्टेडियम की सजावट। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा खेल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस थ्रू मेंटल ट्रेनिंग, मानसिक परीक्षण के माध्यम से प्रदर्शन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द की फोकस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान का मुख्य ध्यान क्या है? कि फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, एथलीट बिहेवियर एंड मेंटल स्टेट, खिलाड़ी का व्यवहार और मानसिक स्थिति, गेम्स रूल, खेल के नियम, वेदर कंडीशन, मौसम की स्थिति। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका एथलीट बिहेवियर एंड मेंटल स्टेट, खिलाड़ी का व्यवहार और मानसिक स्थिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस एंजाइटी। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन चिंता को कम करने में सहायक है? एग्रेशन, आक्रामकता, विजुअलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कल्पना और विश्राम टेक्निक, ओवर ट्रेनिंग, अत्यधिक परीक्षण, या फिर इग्नोरिंग प्रेशर, दबाव को अनदेखा करना। सो आपका जो कौन सा प्रदर्शन चिंता को कम करने में सहायक है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजुअलाइजिंग एंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स, कल्पना और विश्राम तकनीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो खेल मनोविज्ञान योगदान देता है किस चीज़ में? टीम स्ट्रेटेजी, टीम रणनीतियों में, मेंटल टफनेस एंड कंसंट्रेशन, मानसिक दृढ़ता और एकाग्रता में, रेफरी सिलेक्शन, रेफरी चयन में, टूर्नामेंट होस्टिंग, टूर्नामेंट आयोजन करने में। तो आपका जो खेल मनोविज्ञान है उसका योगदान है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल टफनेस एंड कंसंट्रेशन, मानसिक दृढ़ता और एकाग्रता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल मनोविज्ञान का घटक नहीं है? मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब तनाव प्रबंध, इक्विपमेंट टेस्टिंग मतलब उपकरण परीक्षण, लीडरशिप ट्रेनिंग मतलब नेतृत्व परीक्षण। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा खेल मनोविज्ञान का घटक नहीं है? सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट टेस्टिंग, उपकरण परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। खेल में प्रेरणा की भूमिका क्या है? खेलों में प्रेरणा की भूमिका रिड्यूसिंग एनर्जी, ऊर्जा को कम करता है, डिक्रीज पार्टिसिपेशन, भागीदारी को कम करता है, या फिर इनकरेज गोल अचीवमेंट, लक्ष्य प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है, या कॉजेज स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न करता है। तो जो मेन रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स में वो क्या है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकरेजिंग गोल अचीवमेंट, लक्ष्य प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एंजाइटी इन एथलीट्स लीड टू। खिलाड़ियों में चिंता का कारण होता है इम्प्रूव्ड फोकस, बेहतर एकाग्रता, इम्प्रूव्ड स्टैमिना, बेहतर सहन शक्ति, रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में कमी, या बेटर न्यूट्रिशन, बेहतर पोषण। तो आपका जो एंजाइटी होता है एथलीट्स में वो क्या होता है? तो रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? विनिंग प्राइज मनी, पुरस्कार राशि जीतना, प्लेइंग फॉर फेम, प्रसिद्ध के लिए खेलना, प्लेइंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद के लिए खेलना, गेनिंग स्पॉन्सरशिप, परियोजनाएं प्राप्त करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका प्लेइंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद के लिए खेलना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऑफन वर्क विद एथलीट्स टू। खेल मनोविज्ञान आमतौर पर खिलाड़ियों के साथ कार्य करते हैं। क्यों? चूज इक्विपमेंट, उपकरण चुनने में, या फिर इम्प्रूव मेंटल कंडीशनिंग, मानसिक स्थिति को बेहतर करने में, राइटिंग रूल्स, नियम बनाने में, या फिर मेंटेनिंग ग्राउंड, मैदान बनाए रखने में। तो जो खेल मनोविज्ञान आमतौर पर खिलाड़ियों के साथ कार्य करते हैं। क्यों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इम्प्रूव मेंटल कंडीशनिंग, मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान में आमतौर पर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सर्जरी, मेडिटेशन एंड गोल सेटिंग, ध्यान और लक्ष्य निर्धारण, फिजिकल मसाज, शारीरिक मालिश, फिजियोथेरेपी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
कि विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो कौन सा मेथड है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है? वो मेडिटेशन एंड गोल सेटिंग, ध्यान और लक्ष्य निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ चूजिंग अंडर प्रेशर। दबाव में प्रदर्शन खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, लैक ऑफ ट्रेनिंग, परीक्षण की कमी, मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मानसिक तनाव और चिंता, या इंजरी मतलब चोट। तो आपका जो मेन कॉज ऑफ चोकिंग अंडर प्रेशर है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मानसिक तनाव और चिंता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव कंसंट्रेशन इन एथलीट्स। निम्नलिखित में से क्या खिलाड़ियों की एकाग्रता में सुधार करता है? फैटिग्यू, थकावट, मेडिटेशन, ध्यान, इग्नोरिंग ट्रेनिंग, परीक्षण को अनदेखा करना, ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशंस को इन एथलीट्स में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मेडिटेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे, वन सेकेंड, कुछ क्वेश्चन छूट गया। हाँ, अगले क्वेश्चन में बोला है कि अ मेंटल स्ट्रांग प्लेयर इज़ एबल टू, एक मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी सक्षम होता है किस चीज़ के लिए? क्वाइट अंडर प्रेशर, दबाव में छोड़ देना, लॉस मोटिवेशन ईजली, आसानी से प्रेरणा खो देना, हैंडल स्ट्रेस एंड मेंटेनेंस, तनाव को संभालना और एकाग्रता बनाए रखना, गेट एंग्री क्विकली, जल्दी गुस्सा हो जाना। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका हैंडल स्ट्रेस एंड मेंटेन फोकस, तनाव को संभालना और एकाग्रता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ दीज इज़ यूज्ड फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। खेल में मानोविज्ञान परीक्षण के लिए इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर, ईजीसी, प्रश्नावली, मेजरिंग टेप, नापने का टेप। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका है प्रश्नावली, क्वेश्चनरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द टर्म मेंटल टफनेस रेफर्स टू। मेंटल टफनेस क्या रेफर करती है? फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति, स्ट्रिक्ट डाइट, सख्त आहार, एबिलिटी टू रिमेन कॉन्फिडेंट अंडर प्रेशर, दबाव में आत्मविश्वासी रहने की क्षमता, या फिर वेट गेन, वजन बढ़ाना। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका एबिलिटी टू रिमेन कॉन्फिडेंट अंडर प्रेशर, दबाव में आत्मविश्वास रहने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी। ओके, मैं आपको बता दूं, आज रात तक मैं आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड कर दूंगा। 2 और 3 में ट्राई करूंगा दोनों आपको प्रोवाइड कर सकूं, और कल तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन स्पोर्ट इज कॉल्ड। खेल में मानव व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एनाटॉमी। मतलब समाजशास्त्र, शरीर क्रिया विज्ञान, खेल मानोविज्ञान या शरीर रचना। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मानोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन इंडिया। भारत में खेल मानोविज्ञान के संस्थापक किसे माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर पूनी, मेजर ध्यानचंद या मिखा सिंह। तो आपके जो फाउंडर हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू यूज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टेक्निक। खेल मानोविज्ञान तकनीकी का सबसे अच्छा समय क्या होता है? ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन ओनली, केवल प्रतियोगिताओं के दौरान, आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद, या ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन, परीक्षण और प्रतियोगिताओं के दौरान, या नेवर, कभी नहीं। सो आपका जो बेस्ट टाइम है टू यूज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टेक्निक्स वो क्या है? सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच ऑफ दीज इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला मानोविज्ञान कारक है? डाइट मतलब आहार, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, एंजाइटी चिंता, ग्राउंड क्वालिटी मैदान की गुणवत्ता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है एंजाइटी चिंता। चिंतित आपकी हर चीज़ में चिंता आपको प्रॉब्लम कर सकती है। ओके, आ हाईली मोटिवेशन एथलीट इज़ लाइक टू। एक अत्यधिक प्रेरित खिलाड़ी की संभावनाएं होती हैं कि वह क्वाइट अर्ली, जल्दी छोड़ दे, बेटर परफॉर्म बेटर, बेहतर प्रदर्शन करे, आर्ग्यू विद कोच, कोच के साथ बहस करे, या अवॉइड एफर्ट्स, प्रयासों से बचे। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्म बेटर, बेहतर प्रदर्शन करे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच इज़ एन एक्सटर्नल मोटिवेशन। बेहतरीन प्रेरणा क्या है? लव फॉर द गेम, खेल के लिए प्रेम, एंजॉइंग द स्पोर्ट, खेल का आनंद लेना, विनिंग ट्रॉफी एंड मेडल्स, ट्रॉफी और पदक जीतना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष।
सो एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है आपका? सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विनिंग ट्रॉफी एंड मेडल, ट्रॉफी और पदक जीतना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन डीलिंग विद, स्पोर्ट्स खेल मानोविज्ञान जो है किसे निपटने में मदद करता है, किससे निपटने में सॉरी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन डीलिंग विद, किससे निपटने में? तो आपका थकावट फैटिग्यू, इक्विपमेंट्स फॉल्ट, उपकरण दोष, फियरिंग ऑफ फेलियर, असफलता का डर, मेडिकल इंजरीज, चिकित्सा चोट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि सेल्फ टेक इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मीन्स, खेल मानोविज्ञान में सेल्फ टेक का क्या अर्थ होता है? टेकिंग टू कोच, टॉकिंग टू कोच, कोच से बातें करना, टॉकिंग टू टीम, टीम से बातें करना, इंटरनल पॉजिटिव डायलॉग, आंतरिक सकारात्मक संवाद, टॉकिंग टू मीडिया, मीडिया से बात करना। सो आपका जो सेल्फ टॉक है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसका मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनल पॉजिटिव डायलॉग, आंतरिक सकारात्मक संवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच क्वालिटी इज एसेंशियल इन टीम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, टीम खेल मानोविज्ञान में कौन सी गुणवत्ता अवश्य है? लोलीनेस, अकेलापन, टीम वर्क, साइलेंस मतलब चुप्पी, ओवर थिंकिंग मतलब अत्यधिक सोच। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका टीम वर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विजुअलाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज टू, विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? इमेजिन सक्सेस बिफोर परफॉर्मेंस, प्रदर्शन से पहले सफलता की कल्पना, स्लीप बेटर, बेहतर नींद के लिए, बिल्डिंग मसल, मांसपेशियों बनाने के लिए, प्लान डाइट, आहार योजना के लिए। सो आपका जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो यूज़ की जाती है, वो किस लिए यूज़ की जाती है? वो इमेजिन सक्सेस बिफोर परफॉर्मेंस, प्रदर्शन से पहले सफलता की कल्पना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, शारीरिक शिक्षा में मानोविज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि इट हेल्प्स डेवलप बेटर एक्सपीरियंस प्लान्स, या बेहतर व्यायाम योजना बनाने में मदद करता है, इट इम्प्रूव्स कोचिंग टेक्निक्स ओनली, या केवल कोचिंग तकनीकियों को बेहतर बनाता है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एंड मेंटल फिटनेस, या व्यवहार और मानसिक फिटनेस में समझाने में मदद करता है, इट इंक्रीज फिजिकल इंजरी, शारीरिक चोटों को बढ़ाता है। तो साइकोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है इन फिजिकल एजुकेशन, क्यों? शारीरिक शिक्षा में मानोविज्ञान महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इट हेल्प्स अंडरस्टैंड बिहेवियर इन मेंटल फिटनेस, यह व्यवहार और मानसिक फिटनेस को समझाने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड बिहेवियर इन मेंटल फिटनेस। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंक्लूड्स, खेल मानोविज्ञान क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है? ओनली इंजरी ट्रीटमेंट, केवल चोट का इलाज, ओनली फिजिकल स्किल, केवल शारीरिक कौशल, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, इमोशन कंट्रोल, प्रेरणा, आत्मविश्वास, एकाग्रता और भावनात्मक नियंत्रण, नॉन ऑफ द अबव। सो आपका जो स्कोप है साइकोलॉजी का वो क्या है आपका? मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड इन स्पोर्ट्स, खेल में मानोविज्ञान की कौन सी शाखा लागू होती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। तो आपका ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइड होती है स्पोर्ट्स में, तो कौन सी शाखा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, फ्रांस या संस्कृत। तो आपका जो वर्ड साइकोलॉजी है वो डिराइव हुआ किस भाषा से? तो वो आपका हुआ ग्रीक वर्ड से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन खेल मानोविज्ञान का लक्ष्य है? इंक्रीजिंग कंपटीशन रूल, प्रतियोगिताओं का नियम बढ़ाना, एनहेंसिंग साइकोलॉजिकल वेल बीइंग एथलीट्स, खिलाड़ियों की मानसिक भलाई को बढ़ाना, या डिज़ाइनिंग जर्सी डिज़ाइन करना, या रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेज, व्यायाम को कम करना। तो आपका जो गोल है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का वो क्या है आपका? डिज़ाइनिंग जर्सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे नहीं सॉरी, क्या टिक कर दिया, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है? रुक जाइएगा 1 सेकेंड, कि गोल पूछा ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? एनहेंसिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एथलीट्स, खिलाड़ियों की मानसिक भलाई को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच टेक्निक इज़ यूज टू काम नर्व्स बिफोर अ मैच, मैच से पहले तांत्रिकाओं को शांत करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है?
शाउटिंग चिल्लाना, विजुअलाइजेशन कल्पना, रनिंग मतलब दौड़, ईटिंग मतलब खाना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका विजुअलाइजेशन कल्पना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डज अराउसल मीन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान में अराउसल क्या क्या अर्थ है, स्लीपिंग, नींद, एक्साइटमेंट एंड अलर्टनेस, उत्तेजना और सक्रता, या फिर टायर्डनेस, थकान या रेस्ट, विश्राम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका एक्साइटमेंट एंड अलर्टनेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ अ साइन ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एथलीट्स। एक खिलाड़ी में आत्मविश्वास की कमी का संकेत क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण, रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास। तो आपका जो साइन ऑफ लो रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस है एथलीट्स में, वो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है आपका फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट हेल्प्स इन डेवलपिंग इमोशनल कंट्रोल। भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने में क्या मदद करता है, पैनिक, घबराहट, रिलैक्सेशन टेक्निक, विश्राम तकनीक, अवॉइडिंग गेम्स, खेलों से बचना, क्वाइटिंग प्रैक्टिस, अभ्यास छोड़ना। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिलैक्सिंग टेक्निक, विश्राम तकनीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्ट्रेस इज कंसीडर एज। खेल मनोविज्ञान में तनाव को माना जाता है क्या, एक बीमारी, डिजीज़, मोटिवेशन फैक्टर, प्रेरक कारक, फूड सप्लीमेंट, एक खाद्य पूरक, या मेडिसिन, एक दवा। तो आपका जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्ट्रेस है वो क्या है आपका, एक मोटिवेशन फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशनल फैक्टर। अगले क्वेश्चन में बोला है कि हु कैन बेनिफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान से कौन लाभ उठाता है, ओनली बिगनर्स, केवल शुरुआत करने वाले, ओनली प्रोफेशनल, केवल पेशेवर, एथलीट्स ऑफ ऑल लेवल, या ओनली कोचेस। तो बेनिफिट जो होते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, फ्रॉम, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एथलीट्स ऑफ ऑल लेवल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अभी और भी हैं, ओके। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प बूस्ट कॉन्फिडेंस। निम्नलिखित में से क्या आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायता करता है, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, सक्सेसफुल पास्ट एक्सपीरियंस, सफल पिछला अनुभव, अवॉइडिंग प्रैक्टिस, आभास से बचना, अभ्यास से बचना, स्किपिंग वार्म अप छोड़ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सक्सेसिव पास्ट एक्सपीरियंस, सफल पिछला अनुभव, ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन विद स्ट्रॉन्गर विल पावर इज़ लाइकली टू। मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति संभव है, अवॉइड चैलेंजेस, चुनौतियों से बचेगा, क्वाइट अंडर प्रेशर, दबाव में छोड़ देगा, फेस प्रॉब्लम कॉन्फिडेंटली, समस्याओं का आत्मविश्वास से सामना करेगा, या पैनिक ईजली, जल्दी घबरा जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेस प्रॉब्लम कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओके। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा, टोटल 50 बोला था, 52 डिस्कस कर लिए, ओके। सो आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई, ओके। सो अब हम लोग यूनिट नंबर 2 और 3 मैं अपलोड कर दूंगा रात तक, और यूनिट 4 कल कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका कल तक सब आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके। और ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट।